हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाएंगे। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलते रहें। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप भी लगाइए क्वेश्चन और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं टेस्ट पर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, भारत का संविधान जो है डेवलप हुआ है। ए अमेरिका का संविधान, बी ब्रिटिश संविधान, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी यूएस घोषणा पत्र। तो दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 मूल आधारिका है जिससे भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ए ब्रिटिश शासन, बी यूएस ए बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्योंकि भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं और 395 अनुच्छेद में से 250 जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ए यूएसए के संविधान से, बी इटली के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी कनाडा के संविधान से। तो दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया और ये जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? विधि शासन विचार कहाँ से लिया गया? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी इटली, डी रूस। तो दोस्तों, विधि का शासन विचार जो है वो इंग्लैंड से लिया गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ये यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ये बताना है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी संविधान, डी धर्म। तो दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत का संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। सी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। और इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको जो भारत के संविधान को जो शक्ति है वो भारत की जनता से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी जर्मनी। तो दोस्तों, भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, और 2 पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के बीच रिलेशन बना रहे, यानी संबंध स्थापित करना है, तो इस सिस्टम का यूज करेंगे संघवाद का। दूसरा ये याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? इस संघवाद का दोस्तों। ठीक है ना। और जो शेष शक्तियां बच जाती हैं वो अवशिष्ट विधायी शक्तियां कहलाती हैं, जो कि सिर्फ केंद्र के पास ही रहती हैं। और इस अवशिष्ट विधायी शक्तियों के माध्यम से सिर्फ केंद्र ही जो है नियम या कानून बना सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये यूपी टेट में अभी क्वेश्चन पुट अप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान में समवर्ती सूच की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी इटली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूच की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र
व राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार होते हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जब कभी भी टकराव हो जाता है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए जापान, बी फ्रांस, सी यूएसएसआर, डी आयरलैंड या आयरिश। दोस्तों ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसकी जो संकल्पना है वो आयरलैंड या आयरिश देश के संविधान पर आधारित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 और अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक जो है उपबंधित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 36 से 51 तक जो है उपबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में किस देश की देन है? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, बी कनाडा के संविधान की, सी अमेरिका के संविधान की, डी जर्मनी के संविधान की। दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो जर्मनी देश के संविधान की देन है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अफ्रीका। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अफ्रीका। दोस्तों संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में अफ्रीका से ली गई, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी जहाँ पे फ्री काम हो रहा है वहाँ से हम संविधान संशोधन का काम करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, फ्री का। ठीक है ना दोस्तों, फ्री का ये साउंड आ रहा है, तो संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई? अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटेन के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी कनाडा के संविधान से। दोस्तों मूल अधिकारों का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है किस देश का है? ए भारत का, बी जापान का, सी अमेरिका का, डी ब्रिटेन का। दोस्तों बड़ा ही आसान आंसर है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत का जो है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। जबकि सबसे जो कठोर संविधान है वो अमेरिका का है दोस्तों, और ये एक लिखित संविधान है, इसमें 7 अनुच्छेद हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे लचीला संविधान जो है ब्रिटेन का है, क्योंकि ये अलिखित संविधान है इसलिए ये सबसे लचीला है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन अभी पुट अप हुआ था यूपी टेट जूनियर में कि किस देश का संविधान जो है वो सबसे लचीला है, तो सबसे लचीला जो संविधान है वो ब्रिटेन का है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। दोस्तों लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो अमेरिका से हुआ, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा जो है लिखित संविधान अमेरिका का है और इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, और सबसे कठोर संविधान जो है वो भी अमेरिका का है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन का जो नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया था? ए यूएसए, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन का नियम है वो आयरलैंड देश से लिया गया था, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में नामांकन किया जा सकता है। दोस्तों ये यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है
वो लिया गया है ए ब्रिटिश संविधान से, बी अमेरिका संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी रूस के संविधान से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ए अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी रूस के संविधान से। तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो है संकल्पना वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों ये जो है फ्रांस की क्रांति 1781 से प्रेरित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 जो है स्रोत हैं, और इसको सही से मिलान करना है दोस्तों और बताना है कि कौन सा कोड जो है सही होगा। ए मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार जो है अमेरिका अधिकार पत्र से संबंधित है, तो इसका जो है चौथा नंबर हो जाएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तथ्य हैं आयरिश या आयरलैंड से लिए गए हैं, तो इसका तीसरा नंबर सही होगा। मंत्रिमंडल सरकार का प्रावधान जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है यानी बॉन्डिंग है वो स्थापित करने के लिए कनाडा का संविधान को फॉलो किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब कौन सा सही होता है। ए मौलिक अधिकार, इसमें 4 नंबर है, तो मौलिक अधिकार का 4 नंबर, ए में 4 हैं, सभी 4 हैं। बी में बी का जो है वो तीसरा है, ये 2 मिले तीसरे वाले, यानी ये जो हैं ये रॉन्ग होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से बी और सी में से देखना है। ठीक है दोस्तों, अब सी नंबर जो है मंत्रिमंडल जो सरकार है वो ब्रिटिश संविधान, यानी सी का पहला होगा ये, यानी बी नंबर जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 का सूची 2 से मेल करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर को चिन्हित करना है। ए है मूल अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, इसका 2 नंबर सही होगा। बी शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो ग्रेट ब्रिटेन या यूके से लिया गया है, इसका 1 नंबर सही होगा। आपात उपबंध। दोस्तों आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया गया है, यानी इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड या आयरिश से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि कौन सा कोड सही होगा। ए नंबर का जो है ए का दूसरा है, ये दूसरा दो सही हैं दोस्तों, और ये नीचे वाले गलत हो जाएंगे। फिर देखते हैं शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो 1 नंबर सही है, यानी एक ये इसका बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।